नमस्कार दोस्तों। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं तो आज का दिन शायद आपके लिए बहुत भारी रहा हो। खासकर अगर आपके पास स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स हैं तो बहुत हैवी आपके लिए दिन रहा होगा आज का, क्योंकि आज मार्केट इतना ज़्यादा क्रैश हुआ। स्मॉल मिड कैप्स बहुत बड़ा क्रैश उन्होंने देखा। इनफैक्ट इस साल का सबसे बड़ा सिंगल डे क्रैश आज स्मॉल कैप और माइक्रो कैप शेयर्स ने देखा। अगर आप देखो एवरेज में माइक्रो कैप शेयर्स 5% गिरे, स्मॉल कैप शेयर्स 4% गिरे और मिड कैप शेयर्स 3% गिरे, जबकि ब्रॉडर इंडेक्स में ज़्यादा चेंज नहीं आया। मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी केवल 3 पॉइंट्स, हार्डली 0.01% गिरा। और जो बड़े बड़े दिग्गज शेयर्स जैसे पावर ग्रिड 27% गिरा, रिलायंस पावर 12%, कोचिन शिपयार्ड 12%, BHEL 10%, अबुल हाउसिंग फाइनेंस 9%। तो अगर ये सब शेयर्स आपके पास थे और ऐसे कोई और शेयर्स थे जो शायद 10% गिरे होंगे, जरूर आपके पास अगर बड़ा पोर्टफोलियो है छोटे छोटे शेयर्स का तो जरूर आपका कोई ना कोई शेयर 10% के करीब गिरा होगा। तो शायद आप फिक्र कर रहे होंगे कि क्या करना चाहिए। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शायद आपने 10-12% पिछले कई महीनों में कमाया था जो आज एक दिन में चला गया। तो फिक्र तो जायज़ है कि क्या होने वाला है। कुछ लोग तो FNO में यही पोजीशन लेके बैठे थे, उनके लिए तो लॉसेस और भी बड़े होंगे। हमारा अल्फा पोर्टफोलियो भी आज 4% गिर गया। जो पिछले एक महीने में कमाया था उसमें से 6% में से 4% निकल गया। तो ऐसे में क्वेश्चन ये है कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि कई सारे स्टॉक्स आज 15-15% भी गिर गए। तो देखिए आगे क्या होने वाला है वो तो किसी को नहीं पता, कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आपने कंसिडर कर लिया तो शायद आप एक अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। क्या आप वरीड है, क्या मैं वरीड हूँ, क्या सब वरीड है? ऑब्वियसली जिस इंसान की जितनी ज़्यादा प्लानिंग होगी वो उतना कम वरीड होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। एक्चुअली मैं बताने वाला कोई नहीं हूँ, आपको खुद ही फैसला करना है आपको करना क्या है। लेकिन आप इन 3 क्वेश्चंस का आंसर करेंगे तो आपका फैसला आपके सामने आ जाएगा। तो आपका जो पहला क्वेश्चन प्राइमरी क्वेश्चन है उसके अंदर 3 क्वेश्चन है। प्राइमरी क्वेश्चन ये है कि आपने वो शेयर खरीदा क्यों था जो आज गिर गया। तो पहला पॉइंट, अगर आपने खरीदा था एक स्ट्रेटेजी के तहत कि अगर ये ऊपर चढ़ेगा तो मैं ये करूंगा, अगर मैं गिरेगा तो मैं ये करूंगा, मेरा टारगेट ये, मेरा स्टॉप लॉस, अगर इस सब प्लानिंग के साथ आपने वो स्टॉक खरीदा था तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार अपना स्ट्रेटेजी वापस रिवाइज कर लीजिए और उसी हिसाब से काम कीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आपने प्रॉपर एनालिसिस के साथ, टारगेट के साथ और स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को लिया हुआ था तो शायद आपका टारगेट आके जा भी चुका है, लेकिन आपको लगे शेयर तो ऊपर चढ़े जा रहा है तो मैं टारगेट को क्यों बुक करूं। ऐसा कई बार होता है ना हमारे साथ। जबकि आप में से कुछ स्मार्ट लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस रैली में टारगेट आने पर शेयर्स अचीव कर लिए होंगे और अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। लेकिन अगर आपने वो टारगेट को इग्नोर कर दिया है, स्टॉप लॉस को इग्नोर कर दिया है, तो एक बार फिर से आप देख लीजिए कि मेरा टारगेट स्टॉप लॉस क्या था, उसके हिसाब से मैं अब कल क्या करूं। मैं और भी इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन तीसरा पार्ट क्या है, अगर आपने पार्टी ज्वाइन की थी, है ना, हमने पार्टी ज्वाइन की थी, मतलब किसी ने SMS टिप दी, किसी ने टीवी पे टिप दी, कहीं से भी आपको शेयर का नाम मिल गया और आपने वो खरीद लिया और किस्मत से वो चल गया। तो एक तरह से किस्मत नहीं, आपने एक्शन लिया इसलिए वो चल गया, लेकिन चल रहा था अब तक। लेकिन अचानक से आज क्रैश आ गया, आपको कुछ नहीं पता, आपको शायद ये भी नहीं पता कि वो कंपनी करती क्या है। ऐसे है ना आपके पास शेयर्स, आपको पता ही नहीं कंपनी करती क्या है। तो अब आप वरीड है कि मेरे को क्या करना चाहिए उस शेयर में। तो ऐसे क्योंकि अधिकतर लोग हैं, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए उन शेयर्स में। तो सबसे पहले आप उन शेयर्स की थोड़ी सी एनालिसिस कीजिए। मान लीजिए आपके पास ऐसे 10 शेयर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा हर एक शेयर पे आपको 10-15 मिनट लगाने हैं। हो सकता है 1 घंटा भी लगाना पड़े, लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी है तो आप 4 घंटे लगाने से भी मच चुकी है। लेकिन मैं बताता हूँ आपको करना क्या है, क्योंकि डिसीजन आपका है, पैसा आपका है। आप उस स्टॉक के बारे में पूरी स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए। बहुत क्विक एनालिसिस कई सारी वेबसाइट से हो जाती है, उसका देखिए आपकी कंपनी का बिजनेस क्या है, उस बिजनेस के आगे फ्यूचर क्या है, शेयर की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ROE क्या है, PE रेशो क्या है, ग्रोथ चांसेस कितने ज़्यादा है, बिजनेस का आउटलुक क्या है, एनालिस्ट उस शेयर के बारे में क्या करें। अगर आपको ये सब चीज़ें भी समझ में नहीं आ रही है तो जाइए देखिए एनालिस्ट स्टॉक के बारे में क्या करें हैं। यूट्यूबर्स जो कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, हर एक अच्छे स्टॉक के ऊपर उनके वीडियोस होते हैं। देखिए 4 लोग के वीडियो देखिए, उससे अपनी डिसीजन मत लीजिए। धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि कौन इंसान सही बता रहा है, कौन इंसान गलत बता रहा है। फाइनल डिसीजन आपको ही लेना है। लेकिन उनके वीडियोस देखिए, आप उन स्टॉक्स के बारे में सर्च कीजिए जो न्यूज़ चैनल्स पे बताते हैं कि इस स्टॉक के बारे में लोगों ने क्या राय दी। थोड़ा ये सब चीज़ों की डिगिंग कीजिए और अपना रिकमेंडेशन बनाइए। फिर हर एक स्टॉक के नीचे आप लिख दीजिए ये बाय है, सेल है या होल्ड है। सिंपल चीज़ें, बाय है, सेल है या होल्ड है। और एक बार आपने वो कर लिया फिर आप अपना निर्णय ले लीजिए कि आपको बाय करना है कि सेल करना है कि होल्ड करना है। एक बार आपने निर्णय ले लिया तो हर रोज डरिए मत।
एक देखिए, निर्णय लेने का, डिसीजन लेने का और पॉलिसी और रूल्स बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आप डरते नहीं हैं। जैसे हमारा अल्फा पोर्टफोलियो, कितना भी क्रैश आ जाए मेरे को डरना ही नहीं है। मेरे को पता है कि किस मंडे को मेरे को वो वापस दोबारा को रीरन करनी है। तो एक बार आपने डिसीजन ले लिया हर एक स्टॉक के ऊपर, तो मान लीजिए आपके पास 10 स्टॉक थे, तो 10 के 10 स्टॉक का आप डिसीजन ले लीजिए। कल उसी हिसाब से मार्केट का रुख देखकर आप काम कीजिए। देखिए दोस्तों, ये कंक्लूजन बहुत आसान है लेना, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। हर जगह क्वेश्चन मत पूछिए क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, ऑफ कोर्स कहीं कहीं जगह आपको पूछना ही पड़ेगा। फाइनली आपको अपना डिसीजन लेना है, क्योंकि देखिए पैसा आपका है, फ्यूचर आपका है, तो आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। तो अपना लॉन्ग टर्म विजन क्लियर कर लीजिए। ऐसे में मैं ये नहीं कह रहा पार्टी ज्वाइन करना बुरा है। जब कोई शेयर ऊपर जा रहा है, मोमेंटम है, तो सब लोग पार्टी ज्वाइन करते हैं। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कर भी लेनी चाहिए। लेकिन जब ऐसा एक दिन आता है तो उस समय बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि देखिए, जो शेयर्स बचे हैं, जो मेजॉरिटी शेयर्स के साथ होगा, जो मेजॉरिटी मिड कैप्स के साथ होगा, वो मिड कैप इंडेक्स के साथ भी होगा। जो मिड कैप इंडेक्स के साथ होगा वो इंडेक्स में मेजॉरिटी शेयर्स के साथ होगा, लेकिन या स्मॉल कैप में भी ऐसा होगा। लेकिन उसी में कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएंगे अभी भी, कुछ शेयर्स ऐसे हैं तो बहुत तेज़ी से नीचे आएंगे। कोई शेयर आज 100 रुपये का दिख रहा है आपको, हो सकता है अगले 2 महीने बाद वो 90 रुपये का, सॉरी 10 रुपये का ही बचे, और कोई 100 रुपये वाला शेयर 200 का भी हो जाएगा। तो ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन एक बार आपने एनालिसिस करके डिसीजन ले लिया तो कहीं ना कहीं आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे और चैन की नींद सो पाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिए, अपने डिसीजन लीजिए हर शेयर को लेके, लोगों से कंसल्ट कीजिए, डिस्कस कीजिए, कोई एक्सपर्ट हो, कोई जानने वाला हो, और फाइनली एक डिसीजन लेके आगे बढ़िए। आपको एक कॉल लेना है, वो गलत भी जा सकती है, सही भी जा सकती है। एजुकेटेड डिसीजन लेंगे तो 70% टाइम्स आपका कॉल सही होगा और 30% टाइम गलत होगा, ये मान के चलिए। तो दोस्तों ये आपसे शेयर करना था, लेकिन हाँ, मार्केट में कोहराम मचा हुआ है, थोड़ा ध्यान से रहिए, कुछ भी हो सकता है, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। नमस्कार, हैप्पी इन्वेस्टिंग।